नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे थे डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम। अब आइए सुनते हैं इस किताब की परिशिष्ट। समय की सीमाओं को लांघती इस देश की संस्कृति पर प्रहार करते हुए कुछ लोग राम के होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बहुत ही सहजता से यह भूल जाते हैं कि प्राचीन इतिहास में आप जितना पीछे जाते हैं उतना ही उन घटनाओं के होने के प्रमाण कम होते जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही नहीं, अनेक विदेशी विद्वानों ने भी रामायण को ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। इसमें एक नाम दक्षिण एशिया पर शोधपूर्ण अध्ययन करने वालों में भारतविद सर विलियम जोन्स का भी है। रामायण कालीन सभ्यता और इतिहास का अध्ययन करने में कुछ और नाम हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के फिलिप लुजेनडॉर्फ, मिशिगन विश्वविद्यालय के जो बरखाल्टर और लॉरी सियर्स तथा स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के एन आरबॉर BWL स्मिथ। भारत, नेपाल और श्रीलंका में ऐसे बहुत से स्थान हैं जो रामायण कालीन घटनाओं से जुड़े हुए हैं। यद्यपि इनके पुरातात्विक प्रमाण नहीं पाए जा सकते हैं, किंतु इस तरह के कोई प्रमाण तो ईसाई और इस्लाम मत के प्रवर्तकों के होने के भी नहीं पाए जाते। रामायण में संदर्भित कुछ अलौकिक सी लगने वाली घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले दूसरे धर्मों में मान्य अलौकिकताओं पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। रामायण पर शोधों में पाया गया है कि भौगोलिक रूप से रामायण बहुत अधिक सही है। राम के वनगमन के मार्ग के बहुत से स्थल पहचान में आते हैं और अति प्राचीन लगने वाली परंपराओं से जुड़े हुए भी मिलते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व इतने साधन ही नहीं थे कि कोई लेखक इन स्थानों पर घूम घूम कर अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित करने के लिए स्थानीय रीति रिवाजों का अध्ययन कर पाता या इन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवा पाता। राम अयोध्या में पैदा हुए थे और मिथिला नेपाल में उनका विवाह हुआ था। मिथिला के पास ही जानकी कुंड है, जिसे लोग राजा जनक का बनवाया हुआ मानते हैं और श्रद्धा रखते हैं। राम और सीता विवाह के पश्चात मिथिला से लुम्बिनी होते हुए अयोध्या आए थे। लुम्बिनी में सम्राट अशोक का बनवाया हुआ एक स्तंभ है, जिस पर भगवान राम और गौतम बुद्ध के वहां आने का उल्लेख है। दंडक वन, जहां भगवान राम के वनवास का अधिकतर समय बीता, वह आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। एक रोचक तथ्य यह है कि कुछ वर्ष पहले चेन्नई के 2 वनस्पति शास्त्रियों ने राम के अयोध्या से लंका तक के मार्ग की यात्रा वाल्मीकि रामायण में राम के मार्ग में आने वाली वनस्पतियों के वर्णन की सत्यता जांचने के लिए की। उन्होंने यात्रा मार्ग में पड़ने वाली वनस्पतियों का अध्ययन करते हुए 3 वर्ष लगाकर पूरी की। इस यात्रा के बाद द पायनियर अखबार से वार्ता करते हुए अमृतलिंगम ने कहा, हमने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या से लंका तक के मार्ग का अनुसरण किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित लगभग सभी वनस्पतियों एवं जानवरों को आश्चर्यजनक रूप से उनक वर्णित स्थानों पर पाया। टैक्सानॉमिस्ट वनस्पतियों तथा पशुओं के वर्गीकरण के सिद्धांत के जानकार ने इनके संस्कृत एवं लैटिन नामों से इनकी पुष्टि की। इस अनुसंधान के प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर एवं निदेशक नंदिता कृष्णन के अनुसार वाल्मीकि इस मार्ग के वनस्पतियों, जानवरों एवं भौगोलिक स्थितियों को ठीक तरह से जानते थे। रामायण में जिस स्थान पर जिन वनस्पतियों या जानवरों का वर्णन था, हमने उन्हें उन्हीं स्थानों पर पाया। इस अध्ययन ने बताया कि वाल्मीकि इन स्थानों की प्राकृतिक दशाओं, भौगोलिक स्थितियों से पूर्ण परिचित थे। अमृतलिंगम और सुधारक का यह खोजपूर्ण अध्ययन नाम की पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। यह आश्चर्यजनक ही है कि रामायण विभिन्न रूपों में दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद है।
रूस के लेनिनग्राद में बहुत सी पुस्तकों में रामायण की कहानियाँ रूसी और मंगोलियन भाषा में पाई जाती हैं। साइबेरिया में प्रोफेसर C.F. ग्लोस्टुन की पुस्तक एकेडमी एंड साइंसेज में वोल्गा नदी के किनारे प्रचलित बहुत सी कहानियाँ हैं। इनमें रामायण की कहानियाँ भी हैं। विभिन्न रूपों में रामायण रूस के काल्मिक नामक राज्य के पुस्तकालय में उपलब्ध है। इटली में एस्ट्रोकॉन सभ्यता के अवशेषों की खुदाई के समय बहुत से ऐसे घर मिले जिनकी दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए हैं। ये चित्र 700 ईसा पूर्व के हैं और इनमें पूंछ वाले कुछ लोगों के साथ धनुष बाण लिए हुए 2 व्यक्ति हैं और साथ में एक स्त्री। यह एस्ट्रोकॉन सभ्यता कभी इटली के लगभग 3/4 भाग में फैली हुई थी। इटली की राजधानी रोम का नाम भी राम से कितना अधिक मिलता हुआ नाम है। चीनी भाषा में साहित्य में भी राम का उल्लेख मिलता है। 742 ईस्वी की एक पुस्तक में राम के वनवास के लिए जाने पर दशरथ की पीड़ा की कहानी है और सन 1600 ईस्वी में हिस यीची लिखित पुस्तक कपि में हनुमान का जिक्र है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के चीनी संस्करण में रामायण से संबंधित अनामकम, जातकम और दशरथ कथानम नाम की 2 रचनाएं मिलती हैं। फादर कामिल बुल्के के अनुसार 3री शताब्दी में कॉन्ग सेंग हुई ने अनामकम जातकम का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। यह अनुवाद लिएउ तुत्सी किंग नाम की पुस्तक में मौजूद है, किंतु अनामकम जातकम का मूल पाठ आज उपलब्ध नहीं है। इस कथा में किसी नाम का उल्लेख नहीं है। इसमें रामायण की कई प्रमुख घटनाओं के स्पष्ट संकेत हैं। यद्यपि इन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। दशरथ कथानम के अनुसार राजा दशरथ जम्बूद्वीप के सम्राट थे। राम का नाम लोमो, लक्ष्मण का नाम लोमन है। लोमन में नालोयन नारायण का बल और पराक्रम था और सेन और रा नाम की अलौकिक शक्तियाँ थीं। भारत का नाम पोलोरो और शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न ही है। इस कथा में भी रामायण की बहुत सी घटनाएं नहीं हैं, किंतु पूरी कथा रामायण से बहुत अधिक मिलती हुई है। इसमें राजा का रानी पर आसक्त होना, उनका रानी को वचन देना, लोमों को राज सिंहासन, रानी को रास न आना, रानी द्वारा अपने पुत्र पोलोरो के लिए राज्य और लोमों के लिए वनवास मांगना, राजा का स्वर्गवास और पोलोरो का परदेश में होना, वहाँ से वापस आने पर राजा बनने से इनकार, माँ का विरोध, जंगल जाकर लोमों को मनाकर वापस लाने का प्रयास, फिर उनकी चरण पादुका लाकर सिंहासन पर स्थापित करना और लोमों के वापस लौटने के बाद उन्हें ही राज्य सौंप देना आदि बहुत कुछ है। स्वयं बौद्ध मत में दशरथ जातक है जो 200 ईसा पूर्व लिखा गया है। इसमें भी राम और सीता का उल्लेख है। यद्यपि इसमें उनके कद को बहुत अधिक गिरा दिया गया है, किंतु कम से कम उनके होने पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया है। जैन धर्म में राम कथा पर विमलासुरी, संघदासा, गुणभद्र आदि के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त रविसेन की पद्म पुराण, स्वयंभू की पमाचर्यु, हरिसेन का कथा कोश व पुष्पदंत का महापुराण आदि में रामायण की कथा और उनके पात्रों का विस्तृत आलेख है। जैन ग्रंथों में हनुमान पर भी चर्चा है। उनकी माँ का नाम अंजना और पिता का नाम पवनजय है। यद्यपि हनुमान के जन्म और उनके पालन पोषण की कथा कुछ भिन्न है। जैन ग्रंथों के अनुसार राम 63 प्रमुख और सुप्रसिद्ध शलाका पुरुषों में एक थे। इन 63 शलाका पुरुषों में बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायणों के 9 संस्करण हैं। राम 8वें बलभद्र, लक्ष्मण और रावण 8वें नारायण और प्रतिनारायण थे। जैन मत में राम, लक्ष्मण और रावण को बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव भी कहा गया है। जैन धर्म की कथा में एक अंतर यह है कि रावण का वध राम ने नहीं, लक्ष्मण ने किया था, क्योंकि राम अहिंसक थे और बाद में वे जैन मुनि बन गए थे तथा उन्हें मोक्ष मिला था।
इनके अनुसार शंभू का वध लक्ष्मण द्वारा गलती से हो गया था। पुष्पदंत महापुराण में बलराम और कृष्ण का जिक्र भी है। इस महापुराण के अनुसार वे 22वें तीर्थकर नेमि के समकालीन ही नहीं थे, कृष्ण नेमि के चचेरे या ममेरे भाई भी थे। इसमें महाभारत का वर्णन भी है। इसके अनुसार अंत में पांडव भी नेमि की भांति ही तपस्वी बन गए थे और निर्वाण को प्राप्त हुए थे। जैन धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार राम का जैन नाम ही पद्म है। संघदासा के अनुसार भविष्यवाणी थी कि मंदोदरी की पहली संतान रावण के वंश का विनाश करने वाली होगी। सीता वही संतान थी। इस कारण रावण ने पैदा होते ही अपने अमात्य को उसे मार डालने के लिए सौंप दिया था, किंतु उसने बच्ची को मिथिला के राजा जनक को यह बताकर सौंप दिया कि यह उनके हल के द्वारा खेत में बनाई गड्ढेदार लाइनों, जिन्हें सीता भी कहते हैं, के पास मिली है। इस प्रकार जनक और उनकी पत्नी धारिणी सीता के पालक माता पिता बने। भगवान राम इक्ष्वाकु के वंशज बताए जाते हैं। संस्कृत शब्द इक्ष्वाकु का समानार्थी पाली शब्द है ओक्काका। गौतम बुद्ध का शाक्य वंश इन्हीं ओक्काका से है और मानधाता और राजा सगर इन दोनों ही वंश परंपराओं में शामिल हैं। यह इक्ष्वाकु वंश, जिसे सूर्य वंश भी कहते हैं, जैन धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। जैन धर्म के 24 में से 22 तीर्थकर इसी वंश के हैं। थाईलैंड एक बौद्ध बहुल देश है, किंतु थाईलैंड के लिए रामायण, जिसे वहाँ रामाकीन के नाम से जाना जाता है, उनकी संस्कृति का प्रतिनिधि महाग्रंथ है। यहाँ का वॉट फ्रा काय या हरित बुद्ध मंदिर बौद्धों का सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान है। यह मंदिर शाही महल के पास राजधानी बैंकॉक में है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति हरे रंग की है। परिसर में 100 से अधिक इमारतें हैं। यह मंदिर परिसर लगभग 2 किलोमीटर लंबी दीवार से घेरा गया है और आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरी दीवार पर रामायण का चित्रांकन है, जो कला, रंगों और गुणवत्ता के हिसाब से बहुत ऊंचे स्तर का है। ये चित्र दीवार के 198 हिस्सों पर बने हैं। कुछ दशकों के अंतराल पर इनका पुनरुद्धार किया जाता रहता है। दक्षिण एशिया के कई देशों में हनुमान एक साहसी एवं क्रियाशील नायक के रूप में शताब्दियों तक स्थापित रहे हैं। थाई मुक्केबाजी में हनुमान के नाम से जुड़े नाम वाले प्रहारों की एक श्रृंखला है। वर्तमान थाई राजा का शासकीय नाम राजा राम नवम है। इंडोनेशिया बहुत अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, किंतु वहाँ छाया कठपुतली विधा में रामायण का मंचन बहुत लोकप्रिय है। फिलीपींस का प्रसिद्ध सिंकल नृत्य वहाँ की राम कथा पर आधारित है। प्राचीन फिलीपींस द्वीप समूहों में वहाँ की भाषा में लिखित राम कथा को महाराडिया लवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुसलमानों के कुछ वर्गों का अभी भी रामायण से जुड़ाव है और मेरिनियो व मागंदनाओ या सुलो मुसलमानों के मध्य रामायण पर आधारित बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात यह भी है कि वहाँ कुछ लोगों के प्रोफाइल में रामायण शब्द सरनेम की तरह मिलता है, जैसे एंजेला कुकी रामायण, अज रामायण, ग्लेरी जोल्ट रामायण, डेनिस रामायण आदि। मलेशिया में रामायण साहित्य और लोक कथा दोनों ही रूपों में पाई जाती है। यहाँ पर रामायण सामाजिक शिक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। वहाँ पर राम का धार्मिक स्वरूप नहीं है, वे अच्छाई, नैतिकता और न्याय के आदर्श के रूप में स्थापित हैं, जिन्होंने अपने इन गुणों के कारण बुराई पर जीत प्राप्त की। मलय लोगों की राम कथा में उनकी अपनी सभ्यता भी परिलक्षित होती है। मलय लेखक और कथावाचक लक्ष्मण को राम से अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार राम नैतिक और गुणी तो थे, किंतु पीछे रह जाते थे, और लक्ष्मण साहसी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया देने वाले थे। अतः मलय लक्ष्मण की अधिक प्रशंसा करते हैं। वे राम को तो राम ही, किंतु सीता को शिंतो कहते हैं। सन 1989 में मलेशिया के उत्तरी प्रांत
पेराक में थाई सीमा के निकट सबसे बड़े राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो उनकी राजधानी कुआलालंपुर से 250 किलोमीटर दूर है। इसमें 1001 मूर्तियां और चित्र हैं। मलेशिया में राम कथा पर आधारित छाया कठपुतली खेल मनोरंजन के लिए बहुत लोकप्रिय है। इसको करने वाले सभी लोग मुसलमान ही होते हैं। यद्यपि रूढ़िवादी मुसलमान इसका बहुत विरोध करते हैं। वे इसमें बजाए जाने वाले संगीत का भी बहुत अधिक विरोध करते हैं। इस संगीत में गौंग ऑर्केस्ट्रा से उत्पन्न संगीत की ध्वनि समाधि में जाने जैसा असर पैदा करती है। राम और राम कथा के साथ भारतीय मन का जुड़ाव इतना स्वाभाविक है कि हम इसे स्वतः स्फूर्त मान सकते हैं। किंतु प्रश्न तो यह है कि इस कथा और इसके चित्र में इतना आकर्षित करने वाला क्या था कि मंगोलिया, जापान, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि एशिया के बहुत से देशों ने इसे किसी न किसी रूप में अपनाया है। यह बात समझने की है कि कोई काल्पनिक पौराणिक चित्र विश्व के इतने बड़े हिस्से में पहुंचकर न इतना अधिक समय तक जीवित रह सकता है और न सम्मान ही पा सकता है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड में लिखा है कि विष्णु के साथ भयंकर युद्ध में राक्षस सुकेशु और देववती के 3 पुत्रों माल्यवान, सुमाली और माली में से माली मारा गया और माल्यवान और सुमाली लंका छोड़कर पाताल में रहने चले गए। पाताल शब्द को यदि समझने का प्रयास करें तो यह पद तले के आसपास लगता है। इसी सत्र के 29वें श्लोक में वे लिखते हैं कि सुमाली दीर्घ काल तक अपने परिजनों के साथ पाताल में विचरण करता रहा। यह सुमाली ही रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और सूर्पनखा का नाना था। उत्तर पूर्वी अफ्रीका के देश सोमालिया में सोमालीलैंड नामक एक स्वशासित प्रदेश है और उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको पर W.H. प्रेस कोर्ट ने एक पुस्तक लिखी है। इनमें वे लिखते हैं कि वहाँ पर अजटेक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि उनके देश में दैवीय आपदा से ग्रस्त पूर्व दिशा में एक खूबसूरत व्यक्ति आया था, जिसने उन्हें प्रगतिशील सभ्यता के बहुत से पक्षों से परिचित कराया था, जिसके फलस्वरूप वह समय उस प्राचीन काल का स्वर्णिम काल कहा गया। किंतु वह व्यक्ति अचानक ही पुनः किसी दैवीय कारण से वापस अपने देश चला गया। ब्रेसलैंड लिखते हैं कि यह कोई जनश्रुति नहीं है, अपितु अभिलेखों के रूप में भी उपलब्ध है। स्वाभाविक इस घटना के तार भारतीय सभ्यता से जुड़ते हैं। लंका से सोमालिया की दूरी 3828 किलोमीटर और सोमालिया से मैक्सिको 15,344 किलोमीटर दूर है और सोमालीलैंड और मैक्सिको दोनों ही समुद्र के किनारे हैं। उपरोक्त सारे तथ्यों को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि सोमाली लंका से पहले निकट के स्थान सोमालीलैंड गया और वहाँ कुछ समय तक रहने के बाद किन्हीं कारणों से वहाँ से भी बहुत दूर मैक्सिको में जाकर रहने लगा। भारतीय दर्शन राम और कृष्ण में भेद नहीं करता। राम का प्रभाव क्षेत्र कभी बहुत दूर दूर तक था और कृष्ण हिंदुओं के अतिरिक्त दूसरे कुछ धर्मों में भी किसी न किसी रूप में स्वीकार्य हैं। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। इसमें कृष्ण का धम्म सेनापति या धर्म के प्रमुख सेनापति के रूप में वर्णन है। इसमें भी कृष्ण कंस को मारते हैं और अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से सारे जम्बूद्वीप प्राचीन भारतवर्ष पर अधिकार कर लेते हैं। नारा जापान में 752 ईसा पूर्व सम्राट सोमू द्वारा बनाए तोदाईची मंदिर के ग्रेट बुद्ध हॉल में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का चित्रण है। बौद्ध धर्म के जापानी स्वरूप में कृष्ण को नटखट, प्रिय और बुद्धिमत्ता की मूर्ति जैसे बालक के रूप में देवताओं में स्थान दिया गया है। बहाई धर्म कृष्ण को ईश्वर का प्राकट्य या पैगंबरों की श्रृंखला में से एक मानता है। वहाँ कृष्ण को अब्राहम, मोसेस, जोरास्टर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा मसीह और बहाई धर्म के प्रवर्तक बहाउल्लाह के समक्ष स्थान दिया गया है। अहमदिया
इस्लाम में भी इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद ने कृष्ण को ईश्वर के पैगंबर के रूप में बताया है। वे कृष्ण को मनुष्य और ईश्वर के मध्य सामंजस्य बिठाने वाले के रूप में देखते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखा है कि कृष्ण की मुरली वास्तव में उनके द्वारा दिया गया ईश्वरीय ज्ञान है। वे लिखते हैं, कृष्ण को जितना मैंने जाना है, उनके अनुसार वे सचमुच इतने महान थे कि उनकी अन्य अवतारों से तुलना नहीं की जा सकती। वे अपने समय के पैगंबर थे जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं ईश्वर ने दिया था। 19वीं शताब्दी के कई नए धार्मिक आंदोलन भी कृष्ण को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। इसमें थियोसॉफिस्ट्स प्रमुख हैं। वे कृष्ण को मैत्रेय प्राचीन ज्ञान के मूर्त रूप का अवतार और मानवता के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला एक प्रमुख गुरु मानते हैं। ब्लावत्स्की ने 19वीं शताब्दी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं और थियोसॉफी में आश्चर्यजनक रूप से साम्य है। थियोसॉफी का मार्गदर्शक सिद्धांत कहता है, अपने अंदर देखो, वहाँ प्रकाश है, चेतना है, ज्ञान है, बोध है और ईश्वर है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मन तो शायद किसी भी प्रमाण से संतुष्ट नहीं होंगे और वे शायद यह भी नहीं मानेंगे कि इतिहास प्रमाणों से परे भी होता है। किंतु जो मन पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, उनके लिए राम और कृष्ण के होने के प्रमाण जगह जगह बिखरे पड़े हैं।